हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज के वीडियो हम बात करने वाले भारत के सीक्रेट वेपन्स काली के बारे में, और हम ये भी समझेंगे कि भारत के इस वेपन्स की ताकत कितनी है और ये युद्ध में कितना कारगर हो सकता है। सबसे पहले बात कर ली जाए काली वेपन्स के बारे में, तो भारतीय सेना के लिए इसे डेवलप नहीं किया गया था। काली को BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे बनाया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात कर ली जाए तो यह मुंबई के समीप त्रांबे में स्थित है। कह सकते हैं पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है, कह सकते हैं जो कि टॉप सीक्रेट है। वहां पे बहुत सारे कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया जाता है, तो इसे भी एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ही बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया गया था। लेकिन अभी भारत को इस कह सकते हैं वेपन्स को भारतीय सेना में सम्मिलित नहीं किया गया है। काली को बनाया गया था सैटेलाइटों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही इसे बनाया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी सैटेलाइट के ऊपर, तो इस समस्या से बचने के लिए ही काली को डेवलप किया गया था। लेकिन काली को बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लेजर वेपन सिस्टम को बनाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं काली के बारे में। काली का पूरा नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, जिसका मतलब हुआ कि यह सिस्टम 1 किलो एम्पियर करंट को इंजेक्ट करता है, वो भी सीधी डायरेक्शन में। अगर आप काली के बारे में अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके देख सकते हैं। मोटा मोटी तौर पे समझ जाए कि यह जो कॉन्सेप्ट है काली का, काली 1000 की बात कर ली जाए तो यह वेपन्स कह सकते हैं कि 40 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम यह है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है मात्र 60 नैनो सेकंड्स के लिए ही जनरेट कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने कम सेकंड में क्या होगा, लेकिन इसका पावर इतना खतरनाक होता है कि इतने सेकंड के लिए भी यह जनरेट करता है। तो अगर इतना सेकंड भी इतना हाई एम्पियर का कह सकते हैं अगर झटका किसी को लगता है तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकता है। इससे निकली हुई रेज किसी भी इंसान को सेकंडों में मार सकती हैं, और किसी भी फाइटर जेट या कह सकते हैं कोई भी फाइटर प्लेन हो उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब कर देती हैं। लेकिन काली को ऑपरेट करने के लिए जो हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो आप इसे कहीं कह सकते हैं शिप पे सेट कर सकते हैं या कहीं फिक्स जगह पे इसे सेट कर सकते हैं। बेसिकली काली को जब ऑपरेट कह सकते हैं ऑपरेशन व्हाइट वॉश को में यूज किया गया था, तो इसे इलेक्ट्रिसिटी IL-76 नामक विमान से दी गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक बेसिक सा तरीका है कि आपका शाफ्ट रोटेट कर रहा है या कोई शाफ्ट रोटेट कर रहा है और उसमें एक शाफ्ट और ऐड कर दिया जाए और उस शाफ्ट का कनेक्शन एक अल्टरनेटर से कर दिया जाए, तो अल्टरनेटर घूमेगा तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो ये जनरेट करने का बहुत ही कह सकते हैं बेसिक सा तरीका है। बाद में इस इलेक्ट्रिसिटी को कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर के थ्रू हाई वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद यह कह सकते हैं कि काली नामक हथियार को दे दिया जाता है। बाद जो कि कह सकते हैं ये जो बीम की बात कर लिया तो जो लेजर बीम वो जनरेट करता है तो मात्र 60 नैनो सेकंड के लिए ही जनरेट करता है, उसके बाद फिर से ऑफ हो जाता है। उसके बाद फिर 60 सेकंड के कह सकते हैं 60 नैनो सेकंड के लिए ओपन होता है। तो कह सकते हैं ये अल्टरनेट कह सकते हैं कंटिन्यूअसली ये जनरेट नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि काली के कुछ लिमिटेशन है, तो आइए जान लेते हैं क्या लिमिटेशन है काली की। यह सिस्टम बहुत ही लार्ज मात्रा में हीट जनरेट करता है, यानी कि इसे कंट्रोल करना है तो इसे कूलिंग सिस्टम की हाई पावरफुल कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि इसे कंट्रोल किया जा सके। इस हथियार में आप ज्यादातर देख सकते हो कि इसे आप ज्यादा मूव नहीं कर सकते। क्या सकते हैं कहीं पे आप टारगेट को ऐसी जगह फिक्स करके रख सकते हैं, वहां से आप टारगेट को हिट कर सकते हैं। बेसिकली बात कर लीजिए काली वेपन्स की बात तीसरे ड्रॉबैक की बात कर लिया तो यह हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है इसे ऑपरेट करने के लिए। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेज के बारे में, फायदे के बारे में। तो बहुत क्या है कि इसके फायदे बहुत ही ज्यादा है। काली 1000 की बात कर ली जाए तो यह टारगेट को सेकेंडों में मार सकता है। काली की बात कर ली जाए तो यह हथियार पारंपरिक हथियारों के मामले में कुछ कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सस्ता है, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सस्ता है। अब इस तरह के कह सकते हैं हथियारों में कह सकते हैं रेडिएशन का हो जाए तो खतरा बहुत ही कम रहता है, मतलब रेडिएशन बहुत ही कम होता है। इस तरह के हथियार को कह सकते हैं कि कोई भी साउंड का इफेक्ट नहीं होता, मतलब जैसा आप किसी मिसाइल से मारते हैं या कह सकते हैं किसी लॉन्चर के थ्रू मारते हैं तो ब्लास्ट होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काली पर होने वाले कह सकते हैं कोई भी ग्रेविटी का ना तो इफेक्ट पड़ता है ना तो कोई फोर्स का इफेक्ट पड़ता है। इस सिस्टम में कोई भी डिफ्लेक्शन सिस्टम या कह सकते हैं कोई ट्रेजेक्टरी की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मिसाइल लॉन्च करते हैं तो आपको ट्रेजेक्टरी देखने
देखना पड़ता है कि नहीं ट्रैजेक्टरी आपकी बराबर है कि नहीं, सही जगह पे कह सकते हैं एक्यूरेसी है कि नहीं, पिक पॉइंट एक्यूरेसी पे माना तो ट्रैजेक्टरी जैसी चीजों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन लेजर की बात कर ली जाए तो इसकी गति चलने की बहुत ही लंबी दूरी तक होती है। तो इस हथियार की कैपेसिटी इतनी हाई होती है कि यह सैटेलाइट को भी एक बार में कह सकते हैं नष्ट कर सकता है। इस हथियार से कई सारे गोला बारूद की जो जरूरतें हैं उसे खत्म की जा सकती हैं और इसमें मैक्सिमम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत पड़ती है। इस लेजर वेपन्स की स्पीड की बात कर ली जाए तो यह साउंड कह सकते हैं साउंड की बात तो छोड़ो, यह कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड से चलता है। वह दिन दूर नहीं जब कह सकते हैं काली हथियार को हर एक प्लेन के ऊपर लगाया जाएगा और दुश्मनों से इसका खात्मा किया जाएगा। अगर काली के ऊपर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।